दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई। यमुना किनारे घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस बार घाटों की संख्या और चौड़ाई बढ़ाई गई है ताकि सुगमता और सुरक्षा बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वासुदेव घाट पर पूजा करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने व्यवस्थाओं का जायजा हर दिन लेने का काम किया और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। सरकार स्वच्छ और सुरक्षित पर्व सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने आर.के. पुरम सेक्टर 12 में छठ घाट का निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पूरे दिल्ली में सरकार ने ये ठाना है कि इस बार छठ पूजा भव्य मनाएंगे। पूर्वांचल भाई बहनों का मान सम्मान किसी प्रकार से उनको ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हर साल इसकी भव्यता और बढ़ेगी और यहाँ पहली बार बहुत ही सुंदर घाट बना है। देखिए, पूरे दिल्ली में सरकार ने ये ठाना कि इस बार छठ पूजा बहुत ही भव्य रूप से मनाएंगे। पूर्वांचल भाई बहनों का मान सम्मान को किसी भी प्रकार से उनको ठोस नहीं पहुंचाएंगे और हर साल इसकी भव्यता और बढ़ेगी। यहाँ के हमारे विधायक अनिल शर्मा जी दिन रात इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कहीं पर भी पूर्वांचल भाई बहन रहते हैं उनके आसपास के पार्क में ही घाट बनना चाहिए। इस पार्क में ये पहली बार घाट बना है, सेक्टर 12 का पार्क है और आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया इंतजाम है। यहाँ की पूजा समिति ने भी कहा कि पहली बार ये काम इतना सुंदर हो रहा है, तो सारे समितियों के लोग खुश हैं तो हम लोग खुश हैं। तो चाहे वो यमुना के किनारे पर हो, चाहे पूरे दिल्ली के किसी भी पार्क में हो, कहीं पर भी जहां से भी हमको कोई भी आवेदन मिला, सरकार ने, हमारे प्रशासन ने, डीएम, एसडीएम, एक्सीएन, आईएफसी, जल बोर्ड, एमसीडी, सारे डिपार्टमेंट ने मिलकर 24 घंटा वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कैसे, क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचल समाज की संख्या भी बहुत है और हमारी सरकार ने ये माना है कि दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है तो पूरे देश के हर जिले के धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। सभी का पर्व जब वो यहाँ पे काम करने आते हैं तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कहीं बाहर हैं। सभी का पर्व को बहुत ही धूमधाम से, सभी के राज्य दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। तो उसी दिशा में यहाँ पर आज हम देखने आए हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। प्रवेश जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से कल ये दावा किया गया है कि वासुदेव घाट पर एक नकली यमुना तैयार की गई है और उसमें फिल्टर पानी डाला गया ताकि वहाँ पर पीएम आए, तो उसकी तैयारी के लिए, यानी पीएम के लिए नकली यमुना तैयार हुई है। देखिए, पहले तो नकली कुछ होता नहीं, पानी तो पानी होता है। तो आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि दिल्ली सरकार ने बिना किसी शोर शराबे के कावड़ सेवा, रामलीला, दुर्गा पूजा और अभी छठ पूजा, ये सारे त्योहारों को इतना धूमधाम से, जिसमें पब्लिक बहुत खुश है, ये कैसे मना लिया? ये कैसे संभव हुआ? मॉनसून के समय में सारी बड़ी बड़ी स्थानों पर जहां पे जल भराव होता था वहां पे जल भराव नहीं हुआ। ये कैसे किया? तो उनको इस बात से जलन है, उनको इस बात से दिक्कत है कि दिल्ली सरकार इतना अच्छा काम कैसे कर पा रही है। और ये हम नहीं कह रहे, ये हमारी रिपोर्ट जो आई है कि उनके समय में कितना यमुना में फीकल कॉलीफॉर्म होता था, वो 80 लाख से लेकर आज वो 25,000 पहुंच गया है। तो इतना परिवर्तन जब उन्होंने देखा, ये 7 महीने में कैसे हो सकता है? जो वो 10 साल में नहीं कर पाए वो 7 महीने में हमारी सरकार ने किया। उनको इस बात से चिंता है। तो नकली यमुना कोई नहीं होती है। यमुना के स्थान पर जहां पर भी 20 जगह पर हमने छठ घाट तैयार किए हैं, हमने जनता से अपील की है कि यमुना में जाने की जरूरत नहीं है। यमुना के साथ में हमने घाट बनाए हैं, वहां पर वो अपनी पूजा कर सकते हैं। तो कोई भी नकली यमुना नहीं होती है। ये उनके समय में नकली यमुना का वो सपना लेते थे, हम तो असली यमुना को साफ करके दिखाएंगे। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि उसमें गंगा जल का पानी डाला गया है वजीराबाद से लाकर, और वो पीने वाला पानी है जो डाला गया है। देखिए, ये भी पीने वाला ही पानी है। तो दिल्ली में जहां पर भी हमने छठ घाट बनाए हैं वो सारे पीने वाला ही पानी है। यहाँ पर भी दिल्ली जल बोर्ड से पानी डाला गया है। तो किसी भी स्थान पर कोई भी छठ घाट ऐसा नहीं है जहां पर गंदा पानी है, सब जगह पीने वाला ही